हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं भावेश और आपका पुनः स्वागत करता हूं लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स को, जिसमें से आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा अधिगम अशक्तता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसमें से बहुत सारे जो आपके डिसेबिलिटीज हैं उसको हम बाय डायग्राम है ना चर्चा करेंगे। तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करके जुड़ जाइए। वहां पर मैं आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। बाकी वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में वहां पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक फोल्डर मिलेगा जहां पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अधिगम अशक्तता लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है? तो कुछ छात्र जो हैं वो पढ़ने लिखने मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलकर अभिव्यक्त करने शब्दों की वर्तनी लिखने का तरीका मात्राएं है ना गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त होते हैं, डिसेबल होते हैं या कमजोर होते हैं। इस प्रकार की अशक्तता को अधिगम अशक्तता कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज। अधिगम अशक्तता के कई प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा प्रकार, मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अशक्तता। जिनको लैंग्वेज से रिलेटेड इशू हो या मौखिक रूप से बोलकर सीखने में जो इशू हो वो अशक्तता, उसके अंतर्गत अफेजिया और डिस्फेजिया को पढ़ने वाले हैं। पढ़ने की अशक्तता रीडिंग डिसेबिलिटी, एलेक्सिया डिसलेक्सिया को पढ़ेंगे आज हम। लिखने की अशक्तता अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया है ना, असम्बलिया, इन सभी को पढ़ेंगे। और साथ ही डिस्प्रेक्सिया। गणित संबंधी अशक्तता तो डिस्कैलकुलिया को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा तो अगला जो अशक्तता है वो शब्दों की वर्तनी संबंधी अशक्तता है, डिसेबिलिटी है वर्तनी संबंधी। इस प्रकार की अशक्तता के कारण जो बालक होता है ना उसमें वर्तनी संबंधी त्रुटियां होती हैं, अर्थात शब्दों के विभिन्न अक्षरों के क्रम में दिक्कत होता है या क्रम से नहीं लिख पाते है ना, उनका स्थान बदल लेते हैं। लकड़ी को लड़की को लकड़ी पढ़ेंगे, लकड़ी को लड़की पढ़ लेंगे, सरल को सलर पढ़ लेंगे है ना, रॉ को शौक हो सकता है। तो इस प्रकार के डिसेबिलिटीज आती हैं। ठीक है, ये वर्तनी संबंधी अशक्तता के कारण। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ प्रमुख अधिगम अशक्तता को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मौखिक संबंधी है ना, स्पीकिंग रिलेटेड जो डिसेबिलिटी है अफेजिया। क्या है अफेजिया? अफेजिया में क्या होता है, भाषा एवं संप्रेषण, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग अशक्तता है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, भाषा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बातचीत से रिलेटेड, इसे अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से, देखिए जो जो पॉइंट है वो हाईलाइट कर दिया हूं, इससे जो प्रश्न आएगा तो इसके बाहर का, इस वीडियो के बाहर का नहीं पूछेगा, जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते और मौखिक रूप से सीख नहीं पाएंगे। कोई बोल रहा है तो उसे सीख नहीं पाएंगे है ना, या बोलकर सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, साथ ही क्या करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में, स्वयं बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति, अगर मस्तिष्क में चोट लगा है, कोई आघात पहुंचा है तो ये विकार उत्पन्न होता है, ये डिसेबिलिटी ठीक है जागृत होती है। सिम्टम्स ऑफ अफेजिया, ट्रबल स्पीकिंग क्लियरली, क्लियर बोलने में ट्रबल होना, ट्रबल अंडरस्टैंडिंग स्पीचेस को समझने में ट्रबल राइटिंग क्लियरली, ये भी होता है। ट्रबल अंडरस्टैंडिंग रिटन वर्ड्स, लिखे हुए शब्दों को अंडरस्टैंड करने में। ट्रबल रिमेंबरिंग वर्ड्स, वर्ड को छोड़ छोड़ कर याद करोगे, पूरा याद नहीं कर पाओगे। ट्रबल रिमेंबरिंग ऑब्जेक्ट नेम्स, ठीक है।
जैसे लड़की को लकड़ी पड़ रहा हो तो आप रिमेंबर नहीं कर पा रहे एक ही टाइप के शब्दों को। तो इस प्रकार के सिम्टम्स अफेजिया में देखने आपको मिलने वाले हैं। अगला जो है वो है डिस्फेजिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण अगर आघात पहुंचा है, चोट पहुंचा है दिमाग में, तो इसके कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता, या तो आंशिक आधा या तो पूरा डिसेबल हो जाना, पूरा बातचीत ही नहीं कर पाएगा, तो इसको बोलेंगे डिस्फेजिया। यह पूर्णता भी होता है डिस्फेजिया में, अफेजिया और डिस्फेजिया में। तो सिम्टम्स ऑफ डिस्फेजिया में क्या क्या है? चोकिंग ऑफ फूड और ड्रिंक, गले में जब आप खाना वगैरह या पी रहे हो तो आपका गला ही पूरा चोक हो गया है। कफिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सॉल्विंग, जब आप सॉलो कर रहे हो, निकल रहे हो तो कफ आना। कफिंग और वोमिटिंग ऑफ फूड्स, ठीक है। हैविंग अ वीक सॉफ्ट वॉइस, कमजोर आवाज, ठीक है। इसके अलावा चबाने में डिफिकल्टी, ठीक है। इसके अलावा फूड स्टिकिंग इन योर थ्रोट, गले में फूड का चिपक जाना, तो आप उसके कारण क्या कर रहे हो? बातचीत करने में अक्षम हो, बातचीत ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये भी एक प्रकार की डिसेबिलिटी है, मौखिक डिसेबिलिटी। अब अलेक्सिया, मौखिक के बाद हम लोग आ जाएंगे देखिए पढ़ने वाला, रीडिंग रिलेटेड इश्यूज में। तो मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के क्षति के कारण पढ़ने में, रीडिंग डिसेबिलिटी, पढ़ने से रिलेटेड अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है, पढ़ नहीं पाएंगे हम। इससे शब्द अंधता, शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है, पाठ्य अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहते हैं, देखने संबंधी अफेजिया। अफेजिया मतलब देखने संबंधी। यह अर्जित या एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है। क्या है? अर्जित, एक प्रकार का डिसलेक्सिया है, लेकिन कैसा? एक्वायर किया हुआ। किसके कारण? मस्तिष्क में क्षति के कारण। अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अशक्तता होना भी संभव है। अलेक्सिया के कारण ही अफेजिया हो सकता है ना। कौन सा? मौखिक बोलने संबंधी इशू, या डिस्ग्राफिया भी हो सकता है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं, हर कंडीशन में यह जरूरी नहीं है कि वो हो ही, ठीक है। तो ये क्या है? पढ़ने संबंधी जब अक्षमता की बात की जाएगी तो अलेक्सिया, अलेक्सा जो बनाया गया है वो इसी से रिलेटेड वर्ड है, अलेक्सा, अलेक्सिया, ठीक है। अलेक्सा क्या करती है? बोलती है, तो आप समझिए बोलने या पढ़ने से संबंधित है ना अक्षमता। अब डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से। तो अलेक्सिया और डिसलेक्सिया का संबंध है पठन विकार, पढ़ने संबंधी इशू। अब पढ़ने संबंधी क्या इशू है, इसको बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुराने पेपरों में आया भी हुआ है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी को डी में विभेद नहीं कर पाता। बी को डी समझ लेगा, ऐसे बहुत सारे अक्षर है जिसको वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एम, डब्ल्यू, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अक्षर हैं जिनपे वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, तो डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। जैसे कि 100 को वॉस पढ़ लेना, एस ए डब्ल्यू को डब्ल्यू एस, न्यूक्लियर को अनक्लियर, तो इस प्रकार के अंतर नहीं कर पाएंगे वो, है ना। वॉस है कि 100 है, न्यूक्लियर है कि अनक्लियर है, इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते, क्योंकि एक ही टाइप से उनको लगता है। इसके अंतर्गत डिसलेक्सिया के अंतर्गत यहाँ पर आपको अक्षर दिख रहे हैं और ये बच्चा पढ़ते हुए दिख रहा है, तो डायग्राम से बहुत सारी चीज समझने का आप कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन के संबंध में सूक्ष्म गतिक कौशल, जो उसके छोटे छोटे ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं होता। मतलब मेन रूप से लिखने संबंधी अशक्तता है ये। हम इसे बाल विकास के अंतर्गत लिखने संबंधी अशक्तता के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन इसमें लिखने, चलने, टहलने, बोलने, छोटे छोटे सूक्ष्म गतिक कौशल करने में, छोटे छोटे स्किल्स करने में वो अक्षम हो जाता है, ठीक है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। जब आपका सेरेब्रम वाला पोर्शन है अंदर पीछे वाला, उसमें आपका आघात होता है, चोट लगती है, तो
अप्रेक्सिया होने की संभावना होती है। ठीक है, और साथ ही हम देखते हैं डिस्प्रेक्सिया को। तो अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार डिस्प्रेक्सिया है। अप्रेक्सिया का ही प्रकार क्या है? डिस्प्रेक्सिया है, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक कौशल में निपुण नहीं हो पाता। इसमें कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल निपुण नहीं हो पाएगा? तो अपने हाथ और अपने आंखों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता। उसके आंख से जो देख रहा है वो उसको लिख नहीं पाएगा, उसके दिमाग तक वो नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि, ठीक है, तो हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। यह मुख्य है डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत। जबकि अप्रेक्सिया में, ठीक है, लिखने चलने टहलने सब संबंधी जो सूक्ष्म गति कौशल उस पर हो सकता है दिक्कत, है ना। इसका भी संबंध लिखने से है, इसका भी संबंध लिखने से ही है। ठीक है, ये इसमें भी सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र, जो आपका नर्वस सिस्टम है, संबंधी विकार है, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। सेंसर संबंधित, आपके हाथ तक आपके आंखों का कोऑर्डिनेशन नहीं पहुंच पा रहा, जिससे वो दिमाग तक आपका नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ये हाथ ये देख रहा है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा जो उसके दिमाग में चल रहा है। आंख से देखकर जो समझ रहा है उस चीज को लिख नहीं पा रहा है। तो डिस्प्रेक्सिया में यही होता है ना, आंखों और हाथों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाना। आगे बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अशक्तता है। ये भी क्या है? लिखने संबंधी अशक्तता है डिस्ग्राफिया। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा लिखावट ठीक नहीं होती। ऐसे पकड़ेगा पेन को, ऐसे पकड़ते हैं कई बच्चे, उनकी लिखावट टेढ़े मेढ़ी होती है, ठीक से लिख नहीं पाते, ये अशक्तता होती है। सामान्यतः इसका कारण हाथ की हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियां हैं। हाथ की हथेली में पकड़ने संबंधी, उंगलियों संबंधी गड़बड़ियां हैं, तो लिखने में वो, लिखावट में, लिखने में उसकी गड़बड़ी होगी ही होगी। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी यह अधिगम अशक्तता होती है। उसका दिमाग पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता लिखने के साथ। ठीक है, तो ये विकार उत्पन्न हो सकता है डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलस मतलब मैथ संबंधी होगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो यह एक ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें गणित या अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कैलकुलेशन किसमें होता है? गणित में। तो डिसकैलकुलिया जब भी आएगा तो गणित से जोड़ना है। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमलेक्सिया भी कहते हैं। डिसकैलकुलिया के भी कई प्रकार हो सकते हैं। ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, ग्राफिक्स में डिसकैलकुलिया, है ना। लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, वर्बल बोलने संबंधी डिसकैलकुलिया। प्रैक्टोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया, ऑडियोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया, ये आपका डिसकैलकुलिया के बहुत सारे वैरायटी हैं। तो डिसकैलकुलिया में पुअर मैथमेटिकल एबिलिटी, स्पेलिंग डिफिकल्टीज, डायरेक्शन एंड टाइम डिफिकल्टीज, इसके साथ डिफिकल्टी इन कैरिंग एंड बोरोइंग, है ना, कैरी करने, बोरो करने में डिफिकल्टीज, पुअर पोस्चर एंड फैटिग्यू, है ना। इसके अलावा डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में जो तर्क शक्ति में होता है उसके संबंधी डिफिकल्टीज इन फ्रैक्शन, प्लेस एंड वैल्यूज, जो भाग वगैरह से संबंधित है। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइन एंड सिंबल्स, गणित के बहुत सारे साइन और सिंबल्स को नहीं समझ पाएगा। डिफिकल्टीज इन, है ना, इक्वेशंस और इवेंट्स, सिचुएशन जो होते हैं उससे संबंधित डिफिकल्टीज होता है। तो नंबर से संबंधित जब भी डिफिकल्टीज हो गणित से संबंधित तो वो डिसकैलकुलिया है। इसके अलग अलग वैरायटी हो सकते हैं। अंतिम बढ़ते हैं हम डिस्थीमिया की ओर। तो डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था है। ये मन से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित तनाव, स्ट्रेस। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति या चित्त वृत्ति हमेशा निम्न रहती है। अपने आप को दूसरों से निम्न दिखाना, निम्न सोच वाला, कि मैं ऐसा ही क्यों हूं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, गिल्ट में रहता है हमेशा। तो ये डिस्थीमिया है, स्ट्रेस में, गिल्ट में, है ना, और होपलेस रहता है, फिर पूरा लो फील करेंगे अपने आप के अंदर, अपने आप को दूसरों से कम आंकेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, गिल्ट में रहेंगे। तो ये है डिस्थीमिया। डिस्मॉर्फिया, ठीक है।
डिस्मॉर्फिया एक ऐसा मनोविकार है, ये भी मनोविकार है, ये भी मनोविकार है, तनाव से संबंधित, मन से संबंधित, ये मनोविकार, जिसमें व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। बहुत छोटे या अपूर्ण अपने आप को जब लगने लगता है तो वो डिस्मॉर्फिया की शिकार हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके अधिगम, उनके लर्निंग पर पड़ता है। जैसे आईना में देखकर समझ आ रहा है कि वो छोटे या पतले दुबले से हैं, उनके शरीर के अंग छोटे हैं, ऐसा उनको लगने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्मॉर्फिया की शिकार है। डिस्थीमिया, डिस्मॉर्फिया, इसमें मनोविकार, और ये तनाव की अवस्था। ठीक है, ये दोनों को यहाँ पर खत्म करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्यविद भावेश गजपाल सर्च करके वहां पर जुड़ जाइए। थैंक यू।